गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम विषय हिंदी में हमारे जो पूरक वाचन में गुड गुड माय सन जो गद्य दिया गया है, इस वीडियो लेक्चर में हम इसका अध्ययन करेंगे। गुड गुड माय सन उनके लेखक है रविंद्रनाथ अंधारिया। डॉक्टर रविंद्रनाथ अंधारिया का जन्म भावनगर में हुआ था। शिक्षा दीक्षा भी भावनगर लोक भारती सणोसरा एवं वल्लभ विद्यानगर में हुई थी। भावनगर में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में वे सेवारत रहे थे। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा से संबंधित कई लेखन कार्य भी उन्होंने किए हैं। वर्तन विश्लेषण, शिशु संदर्भ, बाल कथा संग्रह, प्रश्न कथाएं, विज्ञान कथा संग्रह, रोमांचक विज्ञान कथाओं आदि पुस्तकों उन्हें प्रकाशित किए हैं। रविंद्र अंधारिया जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने गुड गुड माय सन एक विज्ञान कथा है, अंडरलाइन कीजिएगा, यह एक विज्ञान कथा है। प्रोफेसर रमन के द्वारा आविष्कृत रोबोट के जीवन व्यवहार के कार्यों का यहाँ पे अद्भुत वर्णन किया है। वर्तमान समय में रोबोट के लाभ और सीमाओं का जो हास्यपूर्ण वर्णन है यहाँ पे उन्होंने बताया है। यानी कि प्रोफेसर रमन का जो रोबोट है, प्रत्येक कार्य के लिए वो किस तरह से कार्य करता है, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। इतना ही नहीं, प्रस्तुत पाठ में रोबोट के कार्यों और उनके जीवन व्यवहारों से आप रोचक परिवर्तनों को देख सकते हैं। कथा में रोबोट द्वारा भविष्य के किए जा सकने वाले कई कार्यों की वर्तमान में जो रोचक कल्पना है, वह कल्पना लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। तो चलो आज हम इस गद्य का अध्ययन करते हैं, गुड गुड माय सन। जमुना दास ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना यानी कि नॉक करना। प्रोफेसर रमन ने दरवाजा खोला। आइए आइए जमुना काका, वेलकम, कहिए कैसे आना हुआ। रमन ने खुशी व्यक्त की। सोफा पर बैठकर जमन काका ने घर भर का निरीक्षण कर लिया। नोट किया कि घर में किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं है। चहल पहल यानी कि शोरगुल, आवाज़। उन्होंने पूछा, बेटा रमन, इस प्रकार कब तक अपनी रोटी आप ही सेकते रहोगे, यानी कि कब तक अकेले रहोगे। लेखक जो है वहाँ पे ये जो उनकी जो वाक्य रचनाएं है, आप एक बात पे गौर कीजिए, जो आप बोलचाल की भाषा बोलते हैं ना, उस भाषा को यहाँ पे लेखक जो है उन्होंने ली है, रविंद्र जी ने उन भाषा का प्रयोग किया है ताकि आप बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मैं कहाँ अपनी रोटी आप सेकता हूँ, मतलब क्या तुमने शादी कर ली। जमुना दास जी का चेहरा विस्मयबोधक चिन्ह बन गया। आश्चर्य में आ गया, विस्मयबोधक हो जाना। शादी वादी की बात को मारो गोली। बताइए, घर पर सब कुछ खैरियत तो है। खैरियत यानी कि सुकुशल है, सब कुशल मंगल है। जमन काका कोई उत्तर दे इसके पूर्व ही रमनलाल ने पुकारा, टैटू माय सन। पल भर में ही रोबोट हाथ में चाय की ट्रे लेकर उपस्थित हो गया। अचानक इस प्रकार रोबोट को सम्मुख यानी कि सामने देख जमन काका जो है, जो जमुना काका जो है, वे आश्चर्य में पड़ गए। उसे आश्चर्य हुआ, वह अवाक बन गए कि ये क्या है। रमन तो चुपचाप यह सब कुछ देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। जमुना काका की परेशानी को कम करने को इरादे से रमनलाल ने सफाई देते हुए कहा, काका जी, यह आपको चाय दे रहा है, ले लीजिए। जमुना काका को तसल्ली हुई मतलब तसल्ली देना, आश्वासन दिया। उसने चाय का कप ले लिया तो रोबोट ने कहा, थैंक यू। फिर वह किचन में लौट गया। चाय की चुस्की लेते ही जमुना दास जी के मुंह से निकल गया, वाह, चाय तो बड़ी टेस्टी है भाई।
ओए रमणा, यह सब क्या है आपने जो देखा? और रमनलाल हंसी रोक नहीं पाए। जमुना काका अपने साथ कई प्रश्नों को लेकर वहाँ से विदा हुए, मतलब इस चले गए। इधर रॉबर्ट को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोफेसर रमन ने कहा, गुड गुड माय सन, थैंक यू, रॉबर्ट ने उत्तर दिया। इस प्रकार रॉबर्ट प्रोफेसर रमन के घर में सभी प्रकार के कार्य सुचारू ढंग से करने लगा। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर रमन ने निजी कार्यों, यानी कि निजी मतलब अपने कार्यों में भी वह सहायता करता था। घर आए हुए प्रोफेसर रमन के मित्रों को किसी पुस्तक की आवश्यकता हो तो रॉबर्ट ही अलमारी से निकालकर, अलमारी मतलब कबाड़ से निकालकर पुस्तक ले आता था। अरे प्रयोगशाला में भी वह प्रोफेसर रमन की मदद करने लगा था। यदि कभी कभार प्रोफेसर रमन बीमार हो जाते तो वह छोटी मोटी दवाइयाँ भी दे देता था। प्रोफेसर रमन अपने इस सर्जन से काफ़ी खुश भी थे। यहाँ पे बात जो है वह रॉबर्ट की है। ये रॉबर्ट जो है वह कौन कौन से कार्य करता था, यह जो पैराग्राफ है इसमें से ऐसा प्रश्न निकल सकता कि रॉबर्ट प्रोफेसर रमन के कौन कौन से कार्य करता था। वह सभी प्रकार के बड़े सुचारू ढंग से कार्य करता था। घर में जो मित्र आते थे उसे कोई पुस्तक चाहिए तो रॉबर्ट अलमारी से निकाल कर देता था। प्रयोगशाला में भी वह प्रोफेसर रमन की मदद करता है। छोटी मोटी बीमारी अगर रमन को हो जाए तो वह उस बीमारी के लिए दवाइयाँ भी लाता था। तो इस तरह से प्रोफेसर रमन का यह निर्माण जो उन्होंने किया, इस निर्माण से वह बहुत ही खुश था। दूसरा प्रश्न ऐसा भी निकल सकता है कि जमुना काका को आश्चर्य क्यों हुआ, क्योंकि जमुना काका ने देखा कि एक रॉबर्ट है जो चाय में ट्रे लेकर उपस्थित हो गया, और इसी रॉबर्ट को देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि रमन अकेला रहता है और शादीशुदा भी नहीं है, तो वह घर किस तरह से संभाल सकता है। लेकिन जब वह देखता है कि उसका घर जो है बड़े ही सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से है और हर कार्य बहुत ही जल्द से हो जाते हैं, तो उसका श्रेय कौन है? रॉबर्ट है। तो इस रॉबर्ट को देखकर जमुना काका जो है वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर रमन का जो रॉबर्ट है उसके बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं। रमन ने इसका नाम रखा था मिस्टर हौची हौची। प्रोफेसर रमन उसे तो कोई निर्देश दे, उसके अनुसार मिस्टर हौची हौची तमाम काम सफलतापूर्वक करने लगा था। यद्यपि रॉबर्ट को निर्देश देने के लिए विशिष्ट भाषा का निर्माण किया था। प्रोफेसर ने मिस्टर हौची हौची वही भाषा समझता था, अन्य कोई भाषा नहीं। दरवाज़ा खोलना हो तो डोडी डूम भूलना पड़ता था, यानी कि सांकेतिक भाषा। प्रत्येक कार्य के लिए प्रोफेसर रमन ने रॉबर्ट के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि रॉबर्ट से जब अलग अलग काम करवाने होते हैं तो हर एक काम के लिए सांकेतिक शब्द निर्धारित करना पड़ता था, और उसका नाम तो क्या था? मिस्टर हौची हौची रखा था। अब उसको समझाने के लिए कोई सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, तो दरवाज़ा खोलने के लिए वह क्या कहते थे? डोडी डूम, मतलब कि दरवाज़ा खोल के आओ। उसके बाद सब्जी काटनी हो तो वबू कहना होता है। भोजन के लिए थाली टेबल पर रखवानी हो तो हुशु शेंग तथा किसी काम को करने से रोकने के लिए गो टू शब्द का प्रयोग करना पड़ता था। इस प्रकार तमाम प्रकार के जीव न व्यवहारों के लिए भाषा कोड, अंडरलाइन कीजिएगा कि रॉबर्ट को भाषा कोड से निर्धारित किया गया था। परिणाम स्वरूप मिस्टर हौची हौची प्रोफेसर रमन का दोस्त और प्रोफेसर रमन का साथी बन गया था। प्रोफेसर रमन का सेवक भी होता। इसी कारण प्रोफेसर रमन का जो भी कारोबार था वह खुशी से कर सकते थे, यानी कि हर एक कार्य के लिए रॉबर्ट उनके व्यवहार में शामिल होता था। शनेह मिस्टर हौची हौची के किस्से कहानियाँ स्थानीय समाज में फैलने लगे। मिस्टर हौची हौची की मांग बढ़ने लगी। खर्च की कोई चिंता नहीं, बस मिस्टर हौची हौची हमें चाहिए। इस प्रकार के प्रस्तावों का तांता लग गया था। प्रोफेसर रमन का सबके लिए एक ही उत्तर था, यह रॉबर्ट अपनी
प्रयोगावस्था में है। इसे इस प्रकार से संशोधन और परिमार्जन करने में शेष है। 2-1 साल के पश्चात हम आपके प्रस्ताव सोचेंगे। यानी कि अभी जो मैंने यहाँ प्रयोगावस्था यानी कि प्रयोग के लिए जाने वाला स्थिति, अभी ये मैंने इसका प्रयोग किया, संशोधन, अगर इसमें कुछ भूल आदि हो गई तो उसका सुधार तो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई उसमें त्रुटियाँ होगी, ठीक है। परिमार्जन यानी कोई त्रुटि होगी, रोबोट है भाई, मशीन है, तो मशीन में सबसे पहले मशीन का प्रयोग इस्तेमाल किस तरह से होता है उसे देखना पड़ता है, प्रोजेक्ट में तो उसे रखना पड़ता है, तत्पश्चात हम उसको मार्केट में ला सकते हैं। तो उसी तरह से जब उसकी मांग बढ़ गई तो प्रोफेसर रमन कहते हैं कि सबसे पहले मैं इसका निर्देशन करता हूँ और उसके बाद मैं आपकी हर इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। आगे कहा है, कॉलेज का कार्य पूर्ण करके प्रोफेसर रमन घर लौटे। अभी देखो यहाँ पे प्रोफेसर रमन जो है वह कहते हैं कि यह अभी एक प्रोजेक्ट में रखा गया रोबोट है, इसे मैं आपको दे नहीं सकता। कॉलेज के कार्य पूर्ण करके प्रोफेसर रमन घर लौटे। कॉल बेल के लिए बटन दबाया पर दरवाजा न खुला। आमतौर पर प्रोफेसर रमनलाल के कॉल बेल का बटन दबाने पर तुरंत ही मिस्टर हौची हौची दरवाजा खोलता था और वेलकम सर कहकर उसका स्वागत करता था। किंतु आज 5-6 बार कॉल बेल बजाने के बावजूद भी दरवाजा न खुला तो प्रोफेसर रमन सोच में पड़ गए। अरे मिस्टर हौची हौची को क्या हो गया है, उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला? आखिर प्रोफेसर रमन ने अपने हैंडबैग से चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। ओहो ओहो, क्या बात है यार, मिस्टर हौची हौची सोफा पर विराजमान होकर आराम से टीवी देख रहे हैं। उधर टॉम एंड जेरी के पराक्रम को लुफ्रत उठा रहे हैं, यानी कि उसका मजा ले रहे हैं। यह नज़ारा देख प्रोफेसर रमन गहरी सोच में पड़ गए। वह चुपके चुपके उसके पास पहुँचे। एकदम नज़दीक पहुंचकर फुसफुसियाने स्वर में बोले, मिस्टर हौची हौची। अचानक प्रोफेसर रमन का आवाज़ सुनकर मिस्टर हौची हौची सकते में आ गए, एकदम सतर्क हो गए और प्रोफेसर रमन को एकदम पास में बैठकर देखकर वह फटाक से खड़ा हो गया। गुड इवनिंग सर कहकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर रमन ने टे कहा तो मिस्टर हौची हौची किचन की ओर चला गया। यह देख प्रोफेसर रमन की चिंता में बादल घट गए। चिंता होने लगी कि ये उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। उसने देखा कि वह ऐसे टीवी देख रहा है और फिर यह देख उनकी चिंता के बादल हट गए। मिस्टर हौची हौची ने उसे कोई विशेष गड़बड़ नज़दीक नहीं आई। मेरा दोस्त सयाना ही है, ऐसा सोचते सोचते उसने आराम से चाय पी। गुड गुड माय सन कहकर उसकी पीठ भी थपथपाई। थैंक यू कहकर मिस्टर हौची हौची ने अपनी जो प्रसन्नता है उसे व्यक्त की। इस प्रकार दिन गुजरते गए। घर आने वाले परिचित अपरिचित मेहमानों को मिस्टर हौची हौची का प्रशंसात्मक परिचय हुआ और उसके हृदय बासे उछलता गया। उसे परिचय हो गया, उससे प्रसन्नात्मक यानी कि प्रसन्न करने का लहजा दिखाई दिया। इस प्रकार दिन गुजरते गए। घर आने वाले सभी परिचित अपरिचित मेहमानों को मिस्टर हौची हौची बहुत ही अच्छा लगता है। अब जो प्रोफेसर रमन जिसने मिस्टर हौची हौची ऐसा नाम रखा है तो लोग उसके कार्य से बहुत ही खुश हो गए। आपको यहाँ पे ऐसा प्रश्न निकल सकता है कि कौन सा नज़ारा देखकर प्रोफेसर गहरी सोच में पड़ गए कि उन्होंने एक दिन दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला, कॉल बेल भी बजाया, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। आमतौर पे तो कॉल बेल बजते ही हौची हौची जो है वह दरवाज़ा खोलने आ जाता है, वेलकम सर ऐसा कहता है। लेकिन 5 या 6 बार कॉल बेल बजाने के बावजूद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तब प्रोफेसर रमन सोच में पड़ गए थे कि आखिर ऐसा क्या है कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा। और तब जाके उसने हैंडबैग से चाबियां निकाल के अंदर लोग जो था उसे खोला तो वह टीवी देखता था। यह जब नज़ारा उसने देखा तो वह सोच में पड़ गया कि आज रॉबर्ट ने यह कार्य क्यों नहीं किया। उसके बाद आगे हम देखते हैं
कि कॉलेज से लौटते समय प्रोफेसर ने स्कूल के साथ एक मनमोजी युवक से अपनी बाइक टकरा दी। मनमोजी युवक आड़ी टेढ़ी रेखा में जो साइकिल चलाता है, बाइसिकल चलाता है। इत्तेफाक से यानी कि अचानक से प्रोफेसर रमन को गहरी चोट नहीं पहुंची, पर स्कूटर को थोड़ा नुकसान हुआ। प्रोफेसर रमन आग बबूला हो उठे, आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना। क्रोधावस्था में ही वे घर पहुंचे। कॉल बेल का बटन दबाया पर दरवाज़ा नहीं खुला। 2-4 बार जोर जोर से बटन दबाया पर दरवाज़ा न खुला। प्रोफेसर रमन पारा चढ़ गया, यानी कि क्रोधित होने लगे। अब उसका सहन नहीं हो सकता था, क्योंकि बार बार बेल बजा फिर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। एक तो वैसे भी वे बाइसिकल वाले से टकरा के आए हुए थे, तो दिमाग चढ़ा हुआ था, और ऊपर से ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने चीख कर मिस्टर होची होची कहकर पुकारा, फिर भी दरवाज़ा न खुला। अतः उन्होंने हुक्म दिया, डो डो। इतने प्रयत्नों के बावजूद भी जब दरवाजा न खुला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। हैंडबैग से चाबियां निकालकर उसने फटाक से दरवाज़ा खोला। मिस्टर होची होची तो दुनियादारी से पूर्णतः बेखबर टीवी शो देखने में व्यस्त थे। प्रोफेसर रमन घर में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी उस और उसका कोई भी ध्यान नहीं था। अतः गुस्से में पैर पटकते हुए प्रोफेसर रमन ने मिस्टर होची होची के निकट पहुंच चिल्लाया, मिस्टर होची होची। यह सुनते ही मिस्टर होची होची की मानो तो नींद उड़ गई। वह सड़क से खड़े हो गया, अचानक ऐसे जैसे झपका कर खड़े हो गया। अरे क्या हुआ? खड़े हो जाता है। गुड इवनिंग सर कहकर आदेश का इंतज़ार करने लगा, किंतु मिस्टर होची होची के गुड इवनिंग सर की आवाज़ में उसने उपहास की और बू महसूस की। देखा कि यह तो प्यार से नहीं बोल रहा है, उसमें कुछ ऐसा है मानो मुझे खलता है। वैसे भी प्रोफेसर रमन पहले से ही गुस्से में थे ही, किंतु घर आने पर जब मिस्टर होची होची के इस व्यवहार से उसे और भी गुस्सा आया, और गुस्से की आग को उसने हवा दे दी। ज़्यादा गुस्सा हो गए। परिणाम स्वरूप प्रोफेसर रमन ने मिस्टर होची होची के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जमा दी। लेकिन दूसरे ही दिन मिस्टर होची होची ने प्रायः रमन के मुंह पर भी जोरदार थप्पड़ जमा दी। देखो यहाँ पे क्या हुआ। प्रोफेसर रमन तो लुढ़क ही गए, गिर गए, फिसल गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तम्मर चढ़ गए, उसके तो होश निकल गए। मिस्टर होची होची तो मानो कुछ भी हुआ ही नहीं है, इस प्रकार भूत बनकर, भूत मतलब मूर्ति, स्टैचू बनकर खड़ा रह गया। अन्य आदेश की प्रतीक्षा में व्यस्त हो गया। प्रोफेसर रमन मुश्किल से खड़े हुए और सिर चकरा रहा था। जैसे तैसे उन्होंने सोफा तक पहुँचे और फिर वह वहाँ पे ही लुढ़क गए, यानी कि वहाँ पे सो गए। वहाँ से भय की हल्की सी सिहरन उन्हें महसूस करते हुए वह बोले, टैटू माई सन, टैटू टी माई सन। मिस्टर होची होची किचन की ओर चल गए। यह देख प्रोफेसर रमन का जो ठाठस बंधा कि आखिर यह क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। प्रश्न ये है कि प्रोफेसर रमन ने रोबोट को थप्पड़ मारने की आदत जो थी, उसने देखा कि ऐसा क्यों किया उसने, यह आदत कहाँ से उसे आई। सोचा, विचार किया उन्होंने, पहले तो कभी यह ऐसा करता नहीं था। फिर उसके मन में मिस्टर होची होची के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन को लेकर व्यग्रता बढ़ गई। चिंता की तरंगें ज्वार में बदल जाती है। उसको पहले ही चाय, जब वह सोचता है तो तभी चाय आ जाती है। लिज्जतदार चाय की चुस्की लेते ही मन प्रसन्नता से भर गया। चिंता के बादल एकदम नदारद हो गए, मानो कुछ ही अप्रत्याशित हुआ नहीं है, यानी कि कुछ बना ही नहीं है, किसी आशा न हो, जिसकी कोई आशा भी हम नहीं रखते, ऐसा महसूस होने लगा। और हल्का फुल्का माहौल बन गया। चाय खत्म करके प्रोफेसर रमन मिस्टर होची होची के शुक्रिया अदा करने के लिए उठ खड़े हुए और मिस्टर होची होची के सम्मुख पहुँचे। गुड गुड माय सन। अभी वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि सड़ाक सी आवाज़ करती हुई थप्पड़ प्रोफेसर रमन के गाल पर लग गया। यह करारा तमाचा मारकर मिस्टर होची होची बूझ सा खड़ा रह गया। तमाचे की चोट ने प्रोफेसर रमन को सोफे पर लुटा दिया। अब देखो, बार बार यही कार्य हो रहा था।
लेकिन जब प्रोफेसर रमन है, यह करारा तमाचा जब उसने मारा, वह लुढ़क गए, तो उसके आदेश से उसके सामने वह प्रोफेसर रमन जो है वो मिस्टर होची होची के सामने डरने लगे थे। फिर एक बार उसकी जो बुआ थी वो आ धमकी, फलतः प्रोफेसर रमन ने मिस्टर होची को हुक्म दिया, टैटूटी। बुआ ने रमन से पूछा, बेटा रमन, तुम यह क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आता। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आवत है। तू पागल तो नहीं गई? यानी कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? टैटूटी टैटूटी। इतने में मिस्टर होची चाय की ट्रे लेकर उपस्थित हो गया। मिस्टर होची को देख बुआ हल्का बुक्का यानी कि हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। बाप रे, यह भूत कहाँ से आया? बचाओ बचाओ, वह चिल्लाने लगी। बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर ने बुआ को शांत किया। उसके पास बैठकर प्रोफेसर रमन ने चाय का कप उठाकर बुआ को दिया तथा बाद में उसने अपने लिए कप उठाया। अलबत्ता उस वक्त उसका हाथ तनिक काँप सा गया था। चाय की प्रथम चुस्की पर ही बुआ के मुख से आनंद उद्गार निकल गया। वाह भाई, क्या लिज्जतदार चाय बनी है। उसने रमन से पूछा, यह कौन है भला? यह मेरा दोस्त मिस्टर होची होची है। वह मेरा साथी और मेरा सेवक भी है। यह सुनकर बुआ खुश खुश हो गई। वह मिस्टर होची होची की प्रशंसा करने लगी। बुआ की खुशियों को देखकर मिस्टर होची होची को धन्यवाद देने हेतु वे खड़े हो गए। उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर वह जो ही गुड गुड बोलने लगी, उसी क्षण मिस्टर होची होची ने दाहिने हाथ से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर सड़ाक से मार दिया। वह तो डगमगाकर गिर पड़े। यहाँ देख बुआ को गुस्सा आ गया। उसने मारी, वह चिल्लाए। उसने क्या किया? बुआ ने देखा तो बुआ जोर से गुस्से से चिल्लाई, हरामजादे, तुमने मेरे भतीजे को पीटा। देख अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। चिल्लाते हुए वह मिस्टर होची होची की पीटने के लिए उसके पास जाती, उसके जा पहुँचती, सम्मुख यानी कि सामने। इतने में उसके गाल पर भी मिस्टर होची होची के बाएं हाथ की करारे थप्पड़ जा लगी। सड़ा बुआ बेचारी गेंद की बाती यानी कि बॉल की तरह वह गेंद की बाती लुढ़क गई। बुआ तो लुढ़कते देख प्रोफेसर को उन पर तरस आ गया। उसने तुरंत उसे आदेश दिया, गो टू, और मिस्टर होची होची चुपचाप वहाँ से चल दिए। टप टप टप। बुआ बड़बड़ाती हुई खड़ी हुई, निगोड़ा साला, हरामी की औलाद, मुझे भी पीटता है, नास पीटा। बेटा रमन, ऐसा तो कोई दोस्त होता है भला? चल अब अभी तो मुझे बस अड्डे तक पहुंचा दे, यानी कि बस स्टैंड तक पहुंचा दे। मैं छीन भर भी रुकना नहीं चाहती हूँ, यहाँ पे एक क्षण भी रहना नहीं चाहती हूँ। प्रोफेसर रमन ने बुआ को समझाने मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बुआ टस से मस नहीं हुई। टस से मस न होना, अडिग रहना। फिर तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। प्रोफेसर रमन मिस्टर होची होची के थप्पड़ मारने की आदत से काफ़ी चिंतित रहने लगे। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने मिस्टर होची होची रॉबर्ट में इंस्टॉल नहीं किया है, तो फिर यह ऐसा बर्ताव क्यों करता है, बेहुदा व्यवहार क्यों करता है। प्रोफेसर रमन की नींद हराम हो गई, चिंता में पड़ गए, चिंतित हो गए। अब इस मिस्टर होची होची को कैसे समझाया जाए, यह प्रश्न उसकी नींद को हराम करने लगा। उसने रोबोटिक साइंस के अद्यतन ग्रंथों का भी अनुशीलन कर लिया। इंटरनेट पर घंटों उन्होंने व्यय किए, समय बिताए कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अन्य रोबोट वैज्ञानिकों कोई मेल भी किए, इंस्टॉल किए। तमाम प्रोग्राम को उन्होंने मिस्टर होची होची से कार्य भी किया, यानी कि जो प्रोग्राम डाल के चेंज भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कार्य कर रहे हैं, लेकिन थप्पड़ वाला जो नया कार्य वह किसी प्रोग्राम में तहत करने लगा है, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा। आखिर यह प्रोग्राम उसमें किस तरह से आया। वस्तुतः मिस्टर होची होची एक प्रकार का यंत्र ही है। अब यह यंत्र मानव कैसे बन गया? लाख कोशिशों के बावजूद भी जब उसे उत्तर नहीं मिला, तो उसने देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा अपने गुरु प्रोफेसर डॉक्टर कबीर काका की मुलाकात करने का निर्णय किया।
यद्यपि कबीर काका नामी वैज्ञानिक थे, किंतु उनका बच्चे बच्चे को वैज्ञानिक बनाने का एक मिशन भी था और लिहाजा साइंस सिटी बनाकर वे उसी कार्य में व्यस्त और मस्त रहते थे। अब इस प्रश्न के हल के लिए वह किसे कहते हैं? डॉक्टर प्रोफेसर कबीर काका को। अपार्टमेंट लेकर प्रोफेसर रमन साइंस सिटी पहुंचे। प्रोफेसर कबीर काका उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आओ डॉक्टर रमन, कैसे आना हुआ? इसके उत्तर में प्रोफेसर रमन ने मिस्टर होची होची की नई हरकतें के विषय में सुनाया। अब तो वह स्वयं टीवी ऑन करके सोफा पर लुढ़क कर बैठे बैठे आराम से टीवी देखते हैं। बेशक इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया, फिर भी वह यह कार्य करता है। उसके सामने आने से वह उसे पीटता है। तमाचा मारने का प्रोग्राम उसमें आ गया है। कबीर काका ने उसे बीच में ही रोक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? सबको पीटता है, क्या मतलब है? सुनिए, मैं जरा विस्तार से कहूँ। प्रोफेसर रमन ने स्पष्टता करना शुरू किया। बात यह है कि जब मैं उसका थप्पड़ कांड शुरू हुआ है, तब से भी जो भी उसके सामने आकर खड़ा होता है ना, उसको वह अपने दाएं हाथों से जोरदार थप्पड़ मारने लगता है, यानी कि लगाता है, मारता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मिस्टर होचे होची में आपने जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए हैं, उसमें मारपीट संबंध कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है? ना जी सर, एक भी नहीं। इसी कारण मिस्टर होची होची के इस प्रकार के व्यवहार में डर लगने लगता है। दुखद बात तो यह है कि इस दुर्व्यवहार का श्री गणेश भी उसने मुझसे ही किया, यानी कि सबसे पहले तमाचा मुझे ही मारा है। सबसे पहला थप्पड़ मुझ पर ही पड़ा था। ओहो, क्या बात करते हैं आप? आपको भी? डॉक्टर कबीर काका सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक और प्रश्न किया, टीवी ऑन ऑफ करने का कोई प्रोग्राम आपने इसमें इंस्टॉल किया था? ना जी। क्या उसकी उपस्थिति में आपने कभी टीवी ऑन ऑफ किया था? हाँ, अनेक बार, किंतु उसके पहले कभी टीवी ऑन ऑफ नहीं किया था। एक दिन अचानक ही उसने टीवी ऑन किया था, और वैसे तो उस वक्त में वहाँ मैं उपस्थित भी नहीं था। प्रोफेसर रमन का यह उत्तर सुनकर प्रोफेसर कबीर काका गंभीर हो गए, दच्चित होकर कुछ सोचने लगे। फिर अचानक ही वे अट्टहास कर उठे। हा। प्रोफेसर कबीर का ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार, यानी कि जिसकी कभी हमने आशा न की हो, ऐसा व्यवहार प्रोफेसर रमन ताज्जुब रह गए, आश्चर्य में आ गए। किंतु प्रोफेसर कबीर के चेहरे पर तो आनंद छा गया। अतः उन्होंने कहना शुरू किया कि प्रोफेसर रमन, चलिए मुझे अपने घर ले चलो। घर जाकर क्या क्या करना है इसके बारे में मैं सभी निर्देश करूँगा। उन्होंने प्रोफेसर रमन को रास्ते में ही सब बात बता दी, साथ ही साथ सावधान भी किया कि देख भाई, यह एक एक्सपेरिमेंट है, हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक मशीन है। किंतु प्रोफेसर रमन को किसी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार भी थे। कोलबेल गूंज उठी। मिस्टर होची होची ने बाकायदा दरवाज़ा भी खोला। प्रोफेसर रमन का तनाव कुछ कम हुआ। मिस्टर होची होची ने नियमानुसार वेलकम सर कहा। प्रोफेसर रमन ने गुड माय सन कहकर उसे प्रोत्साहित किया। फिर होची होची अपनी नियत जगह पर जाकर बैठ खड़ा हो गया। प्रोफेसर रमन ने उसे टैटूटी का हुक्म दिया। कुछ ही देर में चाय लेकर मिस्टर होची होची उपस्थित हुआ। दोनों ने आराम से चाय पी। तब जाकर उसका ध्यान टीवी की ओर गया। स्क्रीन पर ईद ए मिलाद का एक दृश्य आ रहा था। उन्होंने समझ लिया कि मिस्टर होची होची ने टीवी ऑन किया होगा, तब टीवी दर्शन कर रहा होगा। स्क्रीन पर ईद की नमाज के बाद मुबारकबादी देते हुए परस्पर को गले लगाते हैं यह चित्र देख रहे थे। मिस्टर होची वही दृश्य देख भी रहा था। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार प्रोफेसर कबीर एवं प्रोफेसर रमन दोनों की बातचीत में उग्रता बढ़ने लगी। दोनों तू मैं पर उतर आए। इसी वक्त प्रोफेसर कबीर ने प्रोफेसर रमन के गाल पर एक कसकर थप्पड़ मारा, रसीद कर दिया, यानी कि चाट लगा दी। फिर भी प्रोफेसर रमन ने प्रतिशोध स्वरूप कबीर को थप्पड़ न जड़ाया, बल्कि
खुशी खुशी से प्रोफेसर कबीर को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाने लगा, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना। मिस्टर होची होची यह देख रहा था। उधर टीवी पर ईद मुबारकबादी के दृश्य भी आ रहे थे। खुदा के पाक बंदे गले मिल रहे थे। चारों ओर खुशियाँ की लहर उठ रही थी। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर कबीर भी प्रोफेसर रमन के गले मिलकर चले गए, किंतु दूसरे दरवाजे से चुपके चुपके कमरे में प्रवेश कर यह देखने की उन्होंने कोशिश की कि मिस्टर होची होची अब कैसा व्यवहार करता है। यह प्रोफेसर ने अपने भय को नियंत्रित कर पूरी स्वस्थता के साथ मुस्कुराते हुए मिस्टर होची होची की तरफ चलना शुरू किया। धीरे धीरे मिस्टर होची के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। सबको चकित करते हुए मिस्टर होची ने थप्पड़ मारने के बदले प्रोफेसर रमन को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाना शुरू किया। प्रोफेसर रमन ने भाव विभोर होकर उसको गले लगा लिया और यह बोलने लगे, गुड गुड माय सन। कहने का अर्थ क्या है कि मशीन जो है वह भी जो टीवी में देखता है वही कार्य वह निर्धारित रूप से करता है। तो इस तरह से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को वर्तमान में रोचक कल्पना देकर यहाँ पे लेखक ने इस बात को रखा है। यहाँ पे जो हमने ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से आपको ऐसा प्रश्न निकल सकता है कि प्रोफेसर रमन ने जो रोबोट को जो थप्पड़ मारता था, यानी कि प्रोफेसर रमन के रोबोट की थप्पड़ मारने की आदत जो उन्हें पड़ी थी, वह आदत कैसे पड़ी और उस आदत को उसने कैसे भी मिटा दिया। उसके बाद बुआ जी जो यहाँ पे बुआ जी की बात है कि बुआ जी प्रोफेसर रमन के घर में ठहरने के लिए तैयार क्यों नहीं थी, क्योंकि उसने देखा कि रोबोट थप्पड़ मारता है तो वह तुरंत चली जाती है। तो पूरे इकाई में लेसन में हमने यह देखा कि सबसे पहले प्रोफेसर रमन का एक रोबोट है, जिस रोबोट से वह अपने मित्र, अपना साथी, अपना सेवक सब कुछ मानता था, वह खुश था। सांकेतिक भाषा से रोबोट सारे कार्य करता था। रोबोट के व्यवहार में एक दिन बदलाव आ गया। उन्होंने क्या देखा कि जब डोर बेल बजाता है तो अंदर आते हैं प्रोफेसर रमन, उसे थप्पड़ मारते हैं, तो यह उसके व्यवहार में बदलाव आया। रोबोट की आदतों में यह बदलाव को देखकर प्रोफेसर रमन चिंतित हो जाते हैं और अपनी इस चिंता का जो समाधान है, इस चिंता के निराकरण के लिए वह क्या करते हैं, वह डॉक्टर कबीर काका के पास, यानी कि वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक गुरु, उनके जो गुरु है प्रोफेसर डॉक्टर कबीर काका, उनके पास जाते हैं। डॉक्टर कबीर काका जो है वह सारी बात को सुनकर वह रोबोट के व्यवहार में आए हुए बदलाव के बारे में सोचते हैं और एक नुस्खा, एक उपाय आजमाने के लिए रमन को कहते हैं और रमन के घर भी जाते हैं। तब उन्होंने जो योजना बनाई थी उस योजना के अनुसार कार्य किया जाता है कि पहले निश्चित योजना के अनुसार डॉक्टर जो कबीर है और प्रोफेसर रमन है वह आपस में झगड़ते हैं, तू में करते हैं, फिर गले मिलते हैं। तो यहाँ योजना से जो रॉबर्ट है उनमें भी बदलाव आता है और इस बदलाव से, इस व्यवहार में बदलाव को देखकर प्रोफेसर रमन फिर से खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से गुड गुड माय सन इस गद्य में रविंद्र अंधारिया जी ने एक विज्ञान कथा को लेकर एक रोचक कहानी, एक रोचक बात हमें यहाँ पे बताई है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको इसका स्वाध्याय लेकर करना है, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।